हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हम चैप्टर 12 एक्सपोनेंट्स एंड पावर एक्सरसाइज 12.2 करेंगे। ठीक है। इसमें क्या बोला है, इसमें बोला है कि आपको नंबर स्टैंडर्ड फॉर्म में करने हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था स्टार्टिंग में, जब मेरी पहली वीडियो थी इस चैप्टर की, कि एक्सपोनेंट्स को हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है। तो अब स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने का तरीका क्या है, आज हम वो देखेंगे। तो ये 0.000000 करके बहुत ज़ीरो है, तो ऐसे लिखा हुआ बहुत अजीब लगता है। तो इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। तो इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होएगी, अगर आप अब देखते हैं तो ये ज़ीरो डेसिमल के बाद जो ये ज़ीरो हैं ये राइट साइड पे हैं। किस साइड पे हैं? राइट साइड पे। तो जब ज़ीरो डेसिमल के बाद जब ज़ीरो राइट साइड पे होते हैं और जब नंबर भी जब राइट साइड उस साइड होता है, तो हमारा जो स्टैंडर्ड फॉर्म होगा उसमें जो 10 की पावर होगी वो किस में होगी? माइनस में। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 8.5 मल्टीप्लाई। अब हम ज़ीरो काउंट करते हैं। 8 से हमने 8 से डेसिमल लगाया तो 8 से काउंट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो ये जाएगा 8.5 मल्टीप्लाई 10⁻⁻12। ठीक है। क्योंकि ज़ीरो हमारे किस तरफ है? राइट हैंड साइड की तरफ। ठीक है। डेसिमल के बाद राइट हैंड साइड की तरफ है, तो इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे? -10⁻12। तो इस तरह से हम क्या लिखेंगे? स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है। ऐसे ही नेक्स्ट है। नेक्स्ट को कैसे लिखेंगे? अगर हम लिखते हैं 9.42 मल्टीप्लाई, इसमें भी हम 9 से गिनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो ये भी क्या होगा? 10⁻⁻12। तो ये हो जाएगा आंसर। ठीक है। आगे चलते हैं। आगे भी कुछ इसी तरीके से क्वेश्चन है। अब हमारे पास इसमें डेसिमल नहीं है। ठीक है। ये वाले में डेसिमल नहीं है, तो अब आंसर जो 10⁻⁻, वो आएगा, वो किस में आएगा? प्लस में। किस में आएगा? प्लस में। अगर हम मैं इसको लिखती हूँ 6.02 मल्टीप्लाई। अब हम 02 से काउंट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो ये हो जाएगा 10⁻+15। ठीक है। तो ये हो गया हमारा आंसर। तो आपने देखना है कि डेसिमल कहाँ पे है। अब यहाँ पे भी सेम ऐसी मैं 8 से करेंगे। 8.37। अब 8 से काउंट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 10⁻⁻9। ये हो जाएगा आंसर। इस तरीके से हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। अब यहाँ पे डेसिमल नहीं है, तो इसका पावर क्या आएगी? प्लस में। तो 3.8186 से काउंट करेंगे, क्योंकि जहाँ से डेसिमल लगाते हैं उसके बाद से काउंट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इंटू 10⁻10। ठीक है। ये हो गया हमारा आंसर। इस तरीके से हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है। यूजुअल फॉर्म को इस तरीके से हम स्टैंडर्ड फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। आगे चलते हैं। आगे उसने बोला है एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर इन यूजुअल फॉर्म। अब आपको यूजुअल फॉर्म लिखनी है। ठीक है। तो जैसे आपने वो यूजुअल फॉर्म से स्टैंडर्ड फॉर्म किया, अब आपने स्टैंडर्ड फॉर्म से यूजुअल फॉर्म करना है। तो इसको यूजुअल फॉर्म में कैसे लिखेंगे? अब -6 है। ठीक है। तो -6 का मतलब क्या हो गया? कितनी बार ज़ीरो होगा? 5 बार की 6 बार? तो 3 से करेंगे। 302 ऐसे कैसे लिखेंगे? 1 2 3 से काउंट करेंगे। 1 2 3 4 5 6। तो इस तरीके से हमारा नॉर्मल फॉर्म होगा। ठीक है। माइनस था ना, इसलिए हमने डेसिमल के बाद ज़ीरो लगाया। अब यहाँ पे +4 है, तो 4.5 मल्टीप्लाई 10⁻⁴। तो इसको यूजुअल फॉर्म में क्या लिखेंगे? और अब एक डेसिमल तो 5 का हो गया, कितने ज़ीरो बच गए? 3। 1 2 3। तो ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है। इसमें भी ऐसे ही करेंगे। 3 × 10⁻⁻8। तो 3 ऐसे का ऐसे ही रहेगा, और यहाँ -8 है,
तो 1 2 3 4 5 6 7, तो 0 पॉइंट, ये आंसर हो जाएगा हमारा। ठीक है, इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को लिखेंगे। नेक्स्ट है 1.0001 इंटू 10⁻⁹ यूजुअल फॉर्म में लिखना है। तो 1.0001, 1 2 3 4 तो यही हो गए, 9 है तो 5 में 4 माइनस कर दिए, 5 0 बच गए, तो इसके पीछे 5 0 लगा देंगे, ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट भी ऐसे ही करेंगे। 5.8 मल्टीप्लाई 10⁻12, तो ये जाएगा 58, 8 का 1 हो गया, तो 11 में से 1 माइनस, 11 0 लग जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 8 9 10 11। ठीक है, नेक्स्ट भी ऐसे ही है। 3.61492 इंटू 10⁻6, तो 361,492, तो 1 2 3 4 5 हो गए, तो 6 ही हैं, तो 1 0 और लग जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा यूजुअल फॉर्म। ठीक है, इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को करेंगे। आगे चलते हैं। इसने बोला है एक्सप्रेस द नंबर अपीयरिंग इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन स्टैंडर्ड फॉर्म। ये जो आपको दे रखा है इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो अब इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 माइक्रोन इज इक्वल टू, इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी? 1 2 3 4 5 6, तो 1 इंटू 10⁻⁻6 मीटर, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 1 इंटू 10⁻⁻6 मीटर, तो आपने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। नेक्स्ट है चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज 0.0000 करके 16 कूलम, तो इसको कैसे लिखेंगे? चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज, अब आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है इसको, तो 0 काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, और अगर इसको ऐसे लिखते हैं तो हम क्या लिखेंगे? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, इस तरीके से लिखेंगे हम। माइनस क्यों लिखा? क्योंकि डेसिमल के बाद 0 लगे हुए हैं, इसलिए 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। नेक्स्ट चलते हैं आगे। उसने बोला है साइज ऑफ बैक्टीरिया इज इतना, तो साइज ऑफ बैक्टीरिया इज, 0 काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6, तो 5 इंटू 10⁻⁻6 मीटर। ठीक है, ऐसे ही साइज ऑफ अ प्लांट इज इतना, तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखेंगे? साइज ऑफ अ प्लांट सेल इज 1.275 मल्टीप्लाई 1 2 3 4 5 10⁻⁻5 मीटर। ठीक है, आगे थिकनेस ऑफ पेपर इज 0.07 मिलीमीटर, तो थिकनेस ऑफ अ थिक पेपर इज, कैसे लिखोगे? 7 इंटू 10⁻⁻2 मिलीमीटर। ठीक है, इस तरीके से हम इनको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख के दिखाएंगे। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है इन अ स्टैक देयर आर 5 बुक्स ईच ऑफ थिकनेस 20 मिलीमीटर एंड 5 पेपर शीट ईच ऑफ थिकनेस 0.16 मिलीमीटर। व्हाट इज़ द टोटल थिकनेस ऑफ दिस स्टैक? तो पहले लिख लेते हैं थिकनेस ऑफ वन बुक, थिकनेस ऑफ वन बुक, एक बुक की कितनी थिकनेस है? 20 मिलीमीटर, तो थिकनेस ऑफ 5 बुक्स क्या हो जाएगा? 5 इंटू 20 मिलीमीटर, तो 100 मिलीमीटर। ठीक है, ऐसे ही
थिकनेस ऑफ वन पेपर, एक पेपर की थिकनेस कितनी है 0.016 मिलीमीटर। तो थिकनेस ऑफ 5 पेपर्स, तो 5 इंटू 0.016 मिलीमीटर। जब हम इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 0.080 मिलीमीटर। ठीक है, उसने बोला टोटल थिकनेस निकालनी है स्टैक की, तो टोटल थिकनेस ऑफ स्टैक, तो इन दोनों को क्या कर देंगे प्लस कर देंगे, 100 प्लस 0.080 मिलीमीटर, तो प्लस करके आ जाएगा 100 प्लस 0.080 मिलीमीटर। और अब एक्सपोनेंट है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो ये ज़ीरो को यहाँ ट्रांसफ़र कर देंगे, तो ये हो जाएगा 1.0008 के बाद ज़ीरो लगाने का कोई फ़ायदा नहीं होता, तो 0.8 मल्टीप्लाई 2 डेसिमल ट्रांसफ़र करें तो 10⁻²⁰ मिलीमीटर, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, हमने 2 डेसिमल इधर क्या कहते हैं लेफ्ट हैंड साइड पे लेके गए हैं, इसके लिए 10⁻² मिलीमीटर लगा दिया हमने। तो इस तरीके से हमने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में मेंशन कर दिया। आई होप आपको समझ में आया होगा कि कैसे यूजुअल फॉर्म से स्टैंडर्ड फॉर्म में करते हैं। ठीक है, अगर आपको समझ में आया तो सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।